गहरी से गहरी सफाई। मैं दीवानी दुनिया सारी अब मेरे किस काम की, चिट्ठी तेरे नाम की, चिट्ठी तेरे नाम की। मुझे नहीं लगता कि रेनू को आपसे कोई भी शिकायत थी। वो जानती थी कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। शिवानी के मन में भी कुछ ऐसा है या नहीं, ये कैसे पता करूं? अब इस मैटर का तुम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत करो। अरे अर्जुन खुश रहे और हमें क्या चाहिए? इसमें सब कुछ है। जो काम तुम्हें करना है वो भी, और उस काम को करने का इनाम भी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। माय गॉड, तभी शिवानी का फोन आया था। रोजी, कहाँ खोई हुई हो? एक कॉफी भिजवा दो प्लीज। सर, यस। देखिए ये न्यूज। ये बहुत अच्छा हुआ अर्जुन कि मीटिंग अच्छे से हो गई, लेकिन हमें उतना ही कमिट करना चाहिए था जितना हम डिलीवर कर सके, उससे ज्यादा नहीं। अरे वो सब सेटल हो जाएगा अर्जुन। अब शुरू में तो लोगों को बोलना ही पड़ता था बढ़ा चढ़ा कर। अब अगर चीज बेचनी है अपनी तो बोलना तो पड़ेगा ही। सिर्फ ओके कहने से काम नहीं होता। ठीक है यार। रोजी सर, शिवानी का फोन था आपके लिए। ओके थैंक्स। ओके, हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं चलता हूं। अभी माय फ्रेंड, गेस व्हाट? गेस? शिवानी का फोन आया था। क्या हुआ? क्या है इसमें? अरे यार, लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन शांत हो जा। मुझे छोड़ तू, मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन शांत हो। केस करूंगा मैं। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है सब लिखने मैं की? कह रहा हूँ शांत हो जा। छोड़ मुझे तू। नहीं अर्जुन, फॉर गॉड सेक तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। बैठ। मुझे अर्जुन छोड़। बैठ। मैं कह रहा हूँ तू कुछ नहीं करेगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा अर्जुन। पटाखा तो छोड़ दिया है मैंने। अब देखते हैं धुआं कहां उठता है और चिंगारी कहां। इधर का ये हाल है तो उधर क्या हो रहा होगा। इन लोगों पर केस कर देते, अपने आप सब कुछ बताएंगे ये लोग। ये सही नहीं। क्या है ये सब? कहां गई थी तुम उसके साथ मिलने? 50 बार मैंने मना किया था तुमको, फिर भी तुम गई उससे मिलने?
तो जाइए मामा, इस वक्त दी को हमारी जरूरत है। ऐसे सब कदम उठाते वक्त उसको हमारी जरूरत नहीं पड़ी। शुरू से मना किया था मैंने उसको। माँ, अर्जुन ने तो नहीं किया ना ये सब, और आप तो शुरू से ही उसके खिलाफ थी। मुझे अर्जुन की चिंता नहीं है शिवानी, मुझे तुम्हारी चिंता है। इस तरह के दाग लग जाते हैं तो सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ते। मम्मा, एक बार तो दीदी की बात सुन लीजिए आप। नहीं किया होगा, लेकिन ये तस्वीरें देख के हर कोई बातें बनाएगा और अफवाहें उड़ाएगा। मम्मा, अफवाहें तो कोई भी किसी के भी खिलाफ उड़ा सकता है। शिल्पी, हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे हैं। और शिवानी, आज के बाद तुम अर्जुन से नहीं मिलोगी। माँ प्लीज बस, मेरा सारा फटा जा रहा है। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, अर्जुन के लिए भी कह रही हूँ। इस वक्त उसके घर में भी ऐसा ही माहौल होगा। तुम्हारी और अर्जुन की दोस्ती अर्जुन के लिए भी ठीक नहीं है। तुम्हारी वजह से कितने ताने सुनने पड़े होंगे उसको। क्या लिखा है देखो इसमें। अर्जुन की हालत तो पहले से अच्छी नहीं है। इन सब बातों के बाद वो फिर से उसी डिप्रेशन में चला जाएगा जिसमें से वो बाहर आया है। अब तुम खुद ही सोच लो कि क्या ठीक है तुम्हारे और अर्जुन के लिए। इन लोगों पर केस कर देते, अपने आप सब कुछ बताएंगे ये लोग। ये सही नहीं। लोगों में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। लोग समझेंगे कि ये न्यूज सही है और हमने इसे दबाया है। पर कुछ तो करना ही चाहिए। मानहानि का केस कर सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो लोगों को शक होगा कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। संजीव जी, हमने ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम इस मामले की पूरी गहराई में जाएंगे और इसके पीछे की पूरी साजिश का पता लगाकर ही दम लेंगे। मैं तो कहता हूं कि केस कर ही दीजिए। क्या केस करिए? पहले हम लोगों की इतनी बदनामी हो चुकी है, ये क्या कम है? लेकिन ऐसा अर्जुन के साथ करना कौन चाहता है? मुझे लगता है कि ये काम शिवानी ने ही किया है। कुछ सोच समझ कर बोला कीजिए, कुछ भी मत बोला कीजिए। शिवानी पर इस तरह से लांछन लगाना आपको शोभा नहीं देता। मैं जानता हूं कि शिवानी कितनी वसूल वाली लड़की है। ये किसका काम हो सकता है? अर्जुन का अगर कोई दुश्मन हो सकता है ना तो वो एक ही इंसान है, मंदार। नहीं, वो इतना नीचे नहीं गिर सकता। मंदार तो कतई नहीं हो सकता। आपकी ना ज़बान निकाली। जैसे ही आपने इनके खिलाफ बोला ना, वैसी अर्जुन की दोस्ती को नजर लग गई। मैं तो बहुत कुछ बोलता हूं, पर वो तो होता ही नहीं। जिस कुर्सी पर ये दोनों बैठते हैं ना, उसको भी मैं बुरी नजर लगा रहा हूं। पर ना नजर लगती है और ना ही कुर्सी मेरे हाथ लगती है। मिसेस अग्रवाल, मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन के बारे में मेरी भी वही राय है जो आपकी है। हाँ, मैं शिवानी को समझाऊंगी। मिसेस अग्रवाल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। ओके?
अब सबको गॉसिप करने का बहाना मिल गया है। सब एक एक करके फोन करेंगे। हमदर्दी जता रही थी, लेकिन मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे। मम्मा, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अब कौन है? पापा का फोन है। इनका ही फोन आना बाकी रह गया था। हेलो, हाय पापा, हाउ आर यू? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मम्मी है क्या वहाँ पे? हाँ, पास में ही है, मैं उनको फोन देती हूँ। हाँ। हेलो। चित्रा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता। देखो विक्रम, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। देखो, तुम परेशान हो या बिजी हो, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। तुमने कोर्ट में लड़कर ये जिम्मेदारी ली है कि बेटियों को तुम संभालोगी, तो तुम संभालो ना। क्यों नहीं संभाल रहे हो? तुम ताना मारने का एक भी चांस नहीं जाने दोगे ना? अभी भी अपनी हार का बदला निकालने के लिए ऐसी जहर भरी बातें उगलते रहते हो। मुझे सिर्फ बच्चों की चिंता है। वो क्या कर रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। अगर तुम नहीं देख सकती हो तो उसे तुम मेरे पास भेज दो, मैं देख लूंगा। और उसके बाद करो जितनी भी पार्टियां करना है तुम्हें। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मुझसे बात मत करो, लेकिन बच्चों से बात करो। उसे तुम्हारी जरूरत है। उनको समझाओ कि ये पार्टियां उनके आने वाली जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। देखो शिवानी, मैं तुमसे यही सब बातें करने के लिए एक बार पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अर्जुन, मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए। शिव, कल को उनकी शादी करनी है, कहीं ये फोटो उनके अच्छे रिश्ते में रुकावट ना बन जाए, प्लीज। मैं शिवानी से बात कर चुकी हूँ, वो कोई बच्ची नहीं है। और अगर आपको इतनी ही फिक्र हो रही है तो आप सीधे सीधे उसी से क्यों नहीं बात करते हैं? मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तुमने तो उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो मुझसे मिले ही ना। चित्रा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटियां भी वही जिंदगी जिए जो हम लोग जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शादी के बाद मेरी बेटियां खुशहाल जिंदगी जिए, और ये तभी हो सकता है जब हम दोनों मिलके बेटियों को समझाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, समझी? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अपनी बेटियों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। थैंक यू। बड़े शर्म की बात है, ये मीडिया वाले एक दूसरे के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। जी हाँ सर, आप इस अखबार के एडिटर से मिलने गए थे ना, क्या हुआ? मैं मिला उससे और मैंने उससे कहा, भाई शिवानी हमारी एसोसिएट एडिटर है और वो बहुत ही ईमानदार है। भाई आज तक किसी भी स्कैंडल से उसका नाम नहीं जुड़ा है, और एक पत्रकार में जितनी ईमानदारी होनी चाहिए वो उसमें है। लेकिन उसने एक टका सा जवाब दे दिया, भाई हमें स्कूप मिला, हमने छाप दिया। ये पैसे के लिए लोग कितने गिर जाते हैं। भाई मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाई कुछ करो। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके सोर्सेज का पता लगाने के लिए। अरे जो चाहे वो करो, लेकिन पता लगाओ ये फोटो यहां से वहां किसने भेजे। सर मैं आजकल सलीम से मिल रहा हूं। ये वही सलीम है? जी सर, ये हमारा सबसे वफादार और ईमानदार इन्फॉर्मर है। ठीक है। वैसे शिवानी कैसी है? सर मेरी ना बात हुई थी उससे, वो ना 1-2 दिन अभी ऑफिस नहीं आ पाएगी। मैं समझ सकता हूं,
ठीक है, आप लोग जाओ और पता लगाओ। ठीक है सर। ओके। कौन होगा इसके पीछे? भाई, किसी की इज्जत उछालकर क्या मिल जाता है लोगों को? देखो शिवानी, मैं तुमसे यही सब बातें करने के लिए एक बार पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अर्जुन, मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए। शिव, नाम की आपकी लिखी एक एक बात, हर लफ्ज, हर शब्द मुझे खुद से जुड़े लगते हैं। मैं वो सब महसूस कर सकती हूँ। ऐसा ही होता है, ऐसे ही दो लोग मिल जाते हैं और हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं, और फिर हमेशा के लिए बिछड़ भी जाता है। हमेशा के लिए दोनों के रास्ते अलग भी हो जाते हैं। साइंस में बिलीव करते हैं? मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, विज्ञान में। मेरा तो ये मानना है कि कुदरत हमें कई चीजों के इशारे करती है। अगर वो सारे हिंट्स हम समझ लें तो जिंदगी की कई मुश्किलों को कम कर सकते हैं। क्या थॉट है। लेकिन शिवानी, इन इशारों को समझना इतना आसान नहीं होता। शिवानी, शिवानी बस एक मिनट मुझसे बात कर लो। शिवानी, मुझे सच में नहीं पता है कि इस तरह पेपर में फोटो किसने छापा है। मुझे लगता है कि वो आदमी मुझे ही सिर्फ टारगेट करना चाहता था और तुम भी बेवजह फंस गई।
मैं समझ सकता हूँ शिवानी कि अभी तुम पर और तुम्हारे परिवार पर क्या गुजर रही होगी, पर मेरा यकीन करो, मुझे मेरा नाम बदनाम हुआ है उसकी नहीं पड़ी है। मैं तो वैसे भी लोगों की सुनता आ रहा हूं, लेकिन मुझे ये फिक्र हो रही कि अभी तुम पर और तुम्हारे परिवार पर क्या गुजर रही होगी। मैं सही में सॉरी फील कर रहा हूं शिवानी। तुम्हारी और अर्जुन की दोस्ती अर्जुन के लिए भी ठीक नहीं है। तुम्हारी वजह से कितने ताने सुनने पड़े होंगे उसको। अर्जुन, अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका है। मैं मानता हूं जो होना था वो हो चुका है शिवा, लेकिन ये जो भी परिस्थिति है उसका हमें मिलकर सामना करना होगा। इस तरह एक दूसरे से मुंह मोड़ लेने से इस समस्या का समाधान नहीं आने वाला है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो शिवानी, मैं तुमसे यही सब बातें करने के लिए एक बार पर्सनली मिलना चाहता हूं। अर्जुन, मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए। शिव, मैं एक्चुअली मीटिंग में हूँ अभी एक। हाँ तो ठीक है ना, मीटिंग खत्म कर लो, फ्री हो जाओ, बाद में मिलते हैं। एक्चुअली नो आइडिया मुझे कितना वक्त लग जाएगा। ओके, तो ऑफिस के बाद मिल सकते हैं? अर्जुन जी, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। हल